चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है, तो दर्पण अवतल प्रकार का है। तो फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा, अवतल। दूसरा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है क्योंकि क्या करता है, तो डी आंसर होगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो प्रकाश का अपवर्तन। पेपर सरल है इस बार और बहुत अधिक मात्रा में जो मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज कराई है और जो करंट वहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। हालांकि बिहार में पेपर की स्थिति क्या है, कैसे आउट हुआ है, क्या, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी आंसर की देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आप सब जानते हैं, तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। फोर्थ का बी हो जाएगा, फोर्थ का बी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बहुत सिंपल है, क्या है इसका आंसर, बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। फिफ्थ का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। आप सब जानते हैं कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, तो 6 की जब हम बात करेंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लवा भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पूरी पिघल जाए तब क्या होगा, पानी फट फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा, फिर ये बीकर के बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर लवा भरे कर तैर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा जल स्तर नहीं बदलेगा, सेवेंथ का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, क्या होना चाहिए इसमें बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एट्थ का डी, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। एट्थ का भी आप क्या करेंगे, डी आंसर कर लेंगे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 9th पर आते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा। आप सब जानते हैं कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, निर्वात में वैक्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, डी आंसर। 10वें का, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या होता है। आप सब जानते हैं इस घटना का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण। जिन भी लोगों ने मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज सही ढंग से सॉल्व की और करंट को पूरा पढ़ा है घटना सारों घटना के वाले से, अब देखिए कितने क्वेश्चन वहाँ से आप कर पा रहे हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो आप सब जानते हैं 11th का आंसर हो जाएगा ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है नाभिक की द्रव्यमान संख्या, पढ़ते हैं ना, A+1Z। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सीमेंट का मुख्य घटक है। हालांकि इसमें बड़ा समस्या है, फिर भी मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा, चूना पत्थर। फिर भी आप चेक कर लें, ए भी हो सकता है, संभवतः ई भी इसका आंसर जा सकता है, ए और ई दोनों आंसर हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ए ज़्यादा सही, इसलिए मैंने ए लगाया, बाकी आप कौन सा बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्या कह रहा है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग, तो प्रोटॉनों की संख्या में कि द्रव्यमान संख्या में, तो प्रोटॉनों की संख्या में, 13 का ए कर लेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती कहलाता है त्रिक बिंदु। 14 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु, है ना, त्रिक जंक्शन होता है एक तरह से वो। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है, आप सब जानते हैं, कितनी बारी मैंने बताया, बॉक्साइट। 15 का ए, बॉक्साइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। आप सब जानते हैं पीएच है ना, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, तो ये आपका बेसिडिक हो जाएगा, एसिडिक 7 से कम होता है, तो बी आंसर 16 का बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, पहला ही गलत है, तो 17 का ए गलत है, यही गलत है, 17 का ए। नेक्स्ट आते हैं 18, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है, तो देख लेते हैं कौन सा है 18 का गलत। कपास गर्मियों कपड़े को नमी को सीडी पॉलीकार्बोनेट सही है। एक्रोलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा था क्योंकि कपास तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, 18 का सी। 19 की बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो आप जानते हैं ग्रेफाइट और हीरे दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं और इसलिए एक 19 का डी हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते थे, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, 19 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 20, निम्नलिखित में कौन सा तरलीगत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो जो आपकी
एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है। तो 20 का आपको आंसर मिलेगा ई, है ना, क्योंकि इसमें दो आपको दिख रहे हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। तो 20 का ई आंसर मिलेगा, बाकी आप देख लीजिएगा, 20 का ई आंसर होगा ई। पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, किस प्रकार से गुजरता है ऊपर की ओर? तो इसका आंसर 21 का आपको मिलना चाहिए डी, 21 का, है ना, डी परासरण होना चाहिए। 22 बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिस प्रक्रिया से बदला उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है किस प्रक्रिया से? बैक्टीरिया के माध्यम से। तो ए हो जाना चाहिए 22 का। हालांकि कुछ लोग डी भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ए है, देख लेना। रात के समय सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ के नीचे ना सोएं, बहुत सिंपल है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, सी 23 का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, है ना। तो ठीक है। 24 कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? आप सब जानते हैं, 24 बहुत आपने पढ़ा है। तो किसकी कमी की वजह से उगते हैं? तो नाइट्रोजन, सी आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? सी, नाइट्रोजन। 25 पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 25 का? किसे मदद करता है? भोजन के भंडारण, पौधे आकार शोषण पर। तो ई आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से देखें इसमें, तो ई कर लीजिएगा, 25 का ई मिल जाएगा आपको। फिर है 26 आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि संगत होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? आरएस कारक भी होना चाहिए, 26 का ए, आरएस कारक भी होना चाहिए, 26 का ए। 27 देख लेते हैं, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। तो 27 का आपका मिल जाएगा डी, मस्तिष्क, मस्तिष्क में। 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया था गर्भ में? तो 28 आप देख पाएंगे इसका प्रयोग करते हैं, तो पराधुनिक, अल्ट्रासोनिक, है ना, सी हो जाएगा। सार्वभौमिक रक्त समूह कौन सा होता है जो स्वीकार करता है? बताया कितनी बार, 29 का सी, ए बी सर्वग्राही है, जबकि सर्वदाता क्या होता है? डोनर क्या होता है? ओ होता है। तो 29 का सी आंसर। बहुत सिंपल पेपर है, आप खुद देख रहे हैं अभी तक। निमोनिया एक संक्रमण है, किसका होता है? आपको बताया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फेफड़ों का होता है, लंग्स, है ना, फेफड़ों। 31 कोविशील्ड भारत द्वारा का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया कोविशील्ड? आप सब जानते हैं, आपने किया भी करंट का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 31 का ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई से कितनी बार हटाई? आपको करंट में कि आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 32 का बी, 9.02 की भी, 9.02 की ध्यान से देखें अन्य एग्जाम वाले भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने और आपको महत्ता पता चल रही होगी ब्रह्मास्त्र सीरीज और करंट की कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, खासतौर से प्री वालों के लिए। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? आप सब जानते हैं। तो 33 का सी 2017 में मिला दिया गया था, है ना, एक साथ कवर कर दिया। 1926 से अलग था, लेकिन 2017 में एक साथ मिला दिया गया, याद रखेंगे इस बात को। नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए सीधे क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 34 डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। 39 का डी, सॉरी 34 का डी। नेक्स्ट आते हैं 35 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आप सब जानते हैं, चर्चा में कितनी बार मैंने कराया है। तो 35 का भी आंसर आपको बी मिल जाएगा। ये एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में संसद भवन के लिए। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो कश्मीर और लद्दाख दोनों में नहीं है, जम्मू कश्मीर लद्दाख और दोनों में। तो इसका आंसर देखिए बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बाकी आप आयोग पर डिपेंड। आंसर तो मालूम है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों में नहीं है, तो इसका ई भी हो सकता है, डी भी, क्योंकि अगर कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर होना चाहिए तो ई मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा, ई मेरे हिसाब से होना चाहिए, ई, है ना। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर एक साथ है। तो डी में अगर होता जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों, तब तो सही होता, लेकिन जम्मू दिया नहीं इसमें इन्होंने, तो मेरे हिसाब से, है ना, ई होना चाहिए इसका, किसी में नहीं भी। 37 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 37 का बताइए किसको दिया गया है? तो आप कर पाएंगे, बी आंसर होगा इसका, है ना, ये भी करंट का क्वेश्चन था, बी, संदेश झिंगन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बहुत बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आने वाला था, 1 फरवरी 2019, सी, 38 का आंसर मिल जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक, आप जानते हैं भाला फेंक में आया था, तो 39 का बी, करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था।
टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत में कितने पदक जीते, ये भी आपको मालूम करवाया हुआ क्वेश्चन है। 40 का ए, 19 ए अलग से कराया था मैंने पूरा। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कराया हुआ 1 जनवरी 2021 को। 41 का ए, 41 का ए। नेक्स्ट है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था, आप सब जानते हैं। 42 का होना चाहिए सी, मेजर जनरल क्रिस डेन्यू। 43, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की, आप सब जानते हैं, डसाल्ट एविएशन। 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी, तो डी है जून 2020, जून 2020 है ना, लगभग 12 या 15 जून के आसपास, 15 जून 2020 को। पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में था बहुत, आप सब जानते हैं, इजराइल। 45 का ए, 45 का ए, 45 का ए मिल जाएगा आपको, पेगासस इजराइल से आया था, है ना। नेक्स्ट 46, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया, तो आप सब जानते हैं कब शुरू किया। 46 का सी, 1 जनवरी 2021 को 2 बार क्वेश्चन आया सेम। 46 का सी। 47, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया, आप सब जानते हैं स्पुतनिक किस देश की है, तो ये है आपका रसिया। 47 का आपको मिल जाएगा बी, रसिया, रूस की है। 48, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, करवाया हुआ क्वेश्चन है। 48 के किस क्रम के राष्ट्रपति बताया था मैंने, तो 48 का ए, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। 48 का मिल जाएगा आपको ए। 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका आंसर 49 का आपको हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई होना चाहिए। अब आयोग के आंसर दे, देखो पहले 2021 के गणतंत्र दिवस के अध्यक्ष के लिए बोरिस जॉनसन को चुना गया था, उनको बुलाया गया था, बट कोविड के चलते उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी गई थी, तो इसलिए 2021 और 2022 दोनों गणतंत्र दिवस में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। तो मेरे हिसाब से व्याख्या यही है, बाकी चाहे तो मानने को मान सकते हैं, क्योंकि बोरिस जॉनसन को आमंत्रित जरूर किया गया था, लेकिन कोविड के चलते उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, इसलिए 2021 और 2026, 2021 और 2022, 2021, 22, 2021 और 2022 दोनों गणतंत्र दिवस में, दोनों रिपब्लिक में कोई चीफ गेस्ट नहीं था, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 49 का ई ही है, ई। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, अभी बने थे, मैंने करवाया भी था। 50 का बी होगा। टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति। 50 का बी आंसर हो जाएगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। 51 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में, तो आप सब जानते हैं गुजरात में कौन सा है, लोथल है। 61 का ए, लोथल। 62 चोल वंश का संस्थापक विजयालय, चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, आप सब जानते हैं। 63 प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। 63 का बी, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, है ना। 63 का बी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद 64 नंबर देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम किसने लिखा, आप सब जानते हैं, भारवी लिखा, तो डी आंसर हो जाएगा, डी। 64 का डी किरातार्जुनीयम भारवी का है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, आप सब जानते हैं। 65 का इल्तुतमिश प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार दिल्ली में है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का 1336 में, तो सी इसका 66 का सी, हरिहर बुक्का 1336 में, है ना। तो ये आप कर पाएंगे 66 नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 67 नंबर, किस मुगल शासक के समय सर तामसरो भारत आया था, आप सब जानते हैं, जहांगीर के समय आया था, तो सी 67 का भी सी आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट 68 नंबर, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। 68 का डी, अबुल फजल। इसी में एक, इसी को अकबरनामा भी कहते हैं, आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, आप सब जानते हैं, मद्रास, है ना, 1792 में, 12 महल डिस्ट्रिक्ट मद्रास से। 69 का आपको बी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बढ़ित किया गया था, तो 70 का अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा, ए आंसर मिल जाएगा इसका भी, बी.डी. सावरकर। अगर मैं प्रूफ देने लगूँ तो एक एक क्वेश्चन लाइन से आपको ब्रह्मास्त्र से मिला है, आप विश्वास करके देखिए, ना हो तो आप ब्रह्मास्त्र पढ़ के देख लीजिए। 70 का ए, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो 71 का बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय पूछते तो सरोजिनी नायडू करते हैं 1925 वाली, है ना, फर्स्ट इंडियन सरोजिनी नायडू, वैसे करेंगे तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है 72 बहिष्कृत भारत, ये भी करवाया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 72 का डी, बाबा साहेब अम्बेडकर की है, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट 73 फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापना की, 39 में थी, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। 73 का बी, 73 का बी।
अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन में थे लियाकत अली खान, 74 का ए। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने, 75 का ए। सिद्धू और कानू, 75 का ए। 76 गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रण दिया था? आप सब जानते हैं, राजकुमार शुक्ला। कितनी बार कराया? 76 का ए। 1 साल लगा था, पीछे घूमते रहते तब जाकर गांधी जी चंपारण आए। राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे, राजकुमार शुक्ल। 76 का ए। 77 बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप सब जानते हैं, गौतम बुद्ध को। 77 का बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, है ना। अगला है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सचिन सान्याल, सी। नेक्स्ट है 71 बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा, बहुत पेड क्वेश्चन है इनका, सासाराम। 80 का है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 81 जियोडेसी व विज्ञान से संबंधित स्थलीय चट्टान की रेटिंग से, पृथ्वी के आयाम से, पृथ्वी ऊंचाई डिप्रेशन से, कष्ट द्वारा परिवर्तन रिकॉर्डिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। उपयुक्त से एक से अधिक, है ना। स्थलीय चट्टान डेंडिंग से भी होता है, पृथ्वी के आयाम के माप से भी होता है, तो ई कर लेंगे। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा? तो आप सब जानते हैं महाद्वीपीय, अल्फ्रेड वेगनर, ए वेगनर। 82 का बी, 82 का बी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 83 सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? सुंडा ट्रेंच, तो सुंडा ट्रेंच कहाँ का है आपका? तो जावा के पास, जावा। 84 एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल किस कारण होता है? आप सब जानते हैं। 84 का बी, पृथ्वी का घूर्णन जो है, रोटेशन, है ना। अब आते हैं 85 निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? 85 जो आपका डेड सी है उसके साथ नहीं है भूमि सीमा। तो 85 में आप देख लीजिए, आपको ए मिलना चाहिए, लेबनान के साथ नहीं है। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, वो किसका है? इल्मेनाइट, तो आप टाइटेनियम। 86 का बी होना चाहिए, तो इल्मेनाइट उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टाइटेनियम क्या करेंगे? बी, टाइटेनियम कर लेंगे। अगला है 87 निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय तुलना करिए। देखिए पहला प्रायद्वीपीय और हिमालय क्या तुलना है? अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही है। हिमालयी नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये सही नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है ना। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा सही मिल रहा है? तो आपको केवल 1 और 3, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1 और, है ना, 1 और 3। फिर भी आप देख लेना, इसका सी आंसर होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लेना, बताना। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को 1 के रूप में वर्णित किया गया। किसके रूप में वर्णित किया गंगा के मैदान को? आप सब जानते हैं। तो गंगा के मैदान को हम लोग पेनिप्लेन, है ना। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की एक झील है? तो देखिए मीठे पानी की झील कौन सी है? अब देखिए इसमें तो कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो चिल्का नहीं है, आप सब जानते हैं उड़ीसा में खारे पानी। सांबर भी नहीं है, बुलर मीठे पानी की झील है। और लोकटक ये मणिपुर में भी मीठे पानी की झील है। तो इसके हिसाब से ए आंसर होगा, है ना, ई आंसर होगा, क्योंकि 2 है, बुलर भी है मीठे पानी का और लोकटक भी मीठे पानी की झील है। 89 का ई आंसर मिल जाएगा। फिर किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आप सब जानते हैं शनि का कम है सबसे ज़्यादा, 90 का हो जाएगा डी। 90 का आपको मिल जाएगा आंसर डी। फिर 91 की अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया स्थान किसके लिए? चिड़िया, तो लॉ एस्क 91 का ए, लॉ एस्क के लिए फेमस है। फिर 92 की बात करें, अगर हम लोग 92 की बात कर लेते हैं, पट्टी सीमा परियोजना किससे जुड़ी हुई है? तो 92 का हो जाएगा बी, कृष्णा और गोदावरी। 93 कौन सा कथन है? निम्नलिखित संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। 181 संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश? उसका आंसर ई हो जाना चाहिए। फिर 103 किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया? 1953, ए होगा इसका आंसर। 1953 ए। राज्य विधान परिषद के सदस्य किसमें से नहीं चुने जाते हैं? तो देखिए पंचायतों से चुनते हैं, शिक्षक चुनते हैं, शासक चुनते हैं, उद्योगपति नहीं चुनते। डी आंसर है इसका आंसर। डी क्या हो जाएगा? डी। 104 का डी आंसर है, उद्योगपति नहीं चुनते। 105 भारतीय प्रशासनिक विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? 105 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, 105 देख लीजिए, तो इसमें आप क्या आंसर कर पाएंगे? 105 का आंसर होना चाहिए डी, अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाएं। 105 का हो जाएगा डी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 106 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित? प्रत्यायोजित क्या होता है? तो प्रत्यायोजित प्रशासकीय विधान, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो 106 जो है इसका आंसर हम लोग बी
है ना, कर पाएंगे बी अधीनस्थ विधान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो 300 का संबंध किससे है, 107 देख लीजिए, तो ए मुकदमे और कार्रवाई पर, 7 का ए। भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, संविधान पर तो है ही, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 108 का ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ई, 108 का ई हो सकता है, आयोग ए भी दे सकता है कोई, ए एंड ई दोनों में से एक हो सकता है, ई मेरे हिसाब से होना चाहिए। किस राज्य में पहला लोकायुक्त आया था, आपसे जानते हैं महाराष्ट्र में, 109 का सी, 109 का आपको मिल जाएगा सी। एम एस आनंद है ना, तो बी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। फिर 10 के बाद 11, कौन 15वें वित्त आयोग का मेंबर नहीं था, तो रमेश चंद, अजय नारायण झा, अशोक कुमार लाड़ी थे, सुदीप्तो मंडल नहीं थे, 111 का बी। 12, हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रतिनिधि निवेश कर दिया था, तो एफडीआई कितनी थी बीमा क्षेत्र में, डायरेक्ट में 74%, 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद में कितना रखा गया राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट आपसे जानते हैं डी 6.8%, 6.8% रखी गई है। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किस द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, 14 का, 14 का बी हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को कब लागू किया गया है, तो 2020-21, 2024-25, 15 का सी हो जाएगा, 21 से 25 है ना, वही 20-21 से 24-25 तक। 16, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, नीति आयोग के सचिव और योजना और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय के सचिव, तो 16 का बी हो जाएगा, क्या इसके, है ना, ये नहीं है, 16 का बी होना चाहिए, 16 का बी। इनमें से कौन राष्ट्रीय हिस्सा नहीं है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लें इसका आंसर क्या होगा, हो सकता है बी हो, बट आप देख लें इसका व्याख्या करके बताएं। नेक्स्ट है 17, बहुत सिंपल है, आप तो मैच कर लेंगे, तो मैच कर लेंगे तो आप इसमें आंसर पा लेंगे इसका, देख लीजिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, सरकारी आयोग किसके लिए था, तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए, आप सब जानते हैं सरकारी आयोग किसके लिए था, केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी, आपको मालूम है भली बात। तो ए का आपको मिल जाएगा 3rd, और नरसिंघम समिति आपके लिए बैंकिंग की थी, तो डी का 4 कर लीजिए, तो आंसर तो पहले मिल जाएगा, है ना, 3124, 3124 कर लीजिएगा, तो ए आंसर हो गया इसका। फिर अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए, भारत में चावल उत्पादक राज्यों क्रम में उपयुक्त क्रम को सही आरोही क्रम में, राइस में आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो चावल की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसका आंसर आप क्या कर पाएंगे और क्या होना चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में, फिर यूपी, फिर आंध्रा, फिर पंजाब, तो आरोही क्रम इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, बी आंसर मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्रा, पंजाब, ये क्रम से आपके राइस के आरोही, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता चावल, फिर यूपी, फिर आंध्रा, फिर पंजाब कर लेंगे क्रम से। फिर हम लोग आते हैं 19 नंबर पे आ जाते हैं, 18 के बाद ये आपका चावल वाला हो गया। तो अब नेक्स्ट है 19, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, चलिए कर लेते हैं। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है ना, तो ये गलत होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया, तो सही है आपका, है ना। पहला वित्त आयोग 1950 स्थापित किया गया, ये भी सही है, केसी नियोगी थे इसके अध्यक्ष। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, तो ए आंसर होगा इसका, है ना। 19 का आपको क्या मिल जाएगा, 19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आप कर भी लेंगे तो पहले ही आंसर होना चाहिए। हालांकि सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं होती। तो वैसे अब एक देखिए क्या क्या है, सांविधिक नहीं संवैधानिक निकाय होता, पहला गलत। 280 के वित्त आयोग ठीक है, 1950 स्थापित किया था। सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं, हाँ माननी बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मान ली जाती है। तो 2, 3, 4 है इस हिसाब से, वैसे 1, 4 अच्छा था, लेकिन फिर भी 2, 3, 4 के हिसाब से देखते हुए इसका आंसर मैं ई बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ई। और हो सकता है आयोग ए भी दे दे, तो ए एंड ई में एक हो सकता है, बाकी आप कमेंट्स में बताएं। फिर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आप सब जानते हैं 1913 में यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, है ना। तो 1913 में हुई थी, तो बी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या मिल जाएगा, बी। 1905 में सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, 27 का बी हो जाए, इसका हो जाएगा डी। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। 27 का आपको डी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, 28 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय किसकी है, लाजपत राय सी है। तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था, तो आप सब जानते हैं ऑप्शन में कौन हो जाएगा, 29 का हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। आप जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट किया था। बी आर अम्बेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना आर पार्टिसिपेटेड इन 3
राउंड टेबल मीटिंग्स तीनों में, तो अम्बेडकर और जिन्ना जी दोनों ने भाग लिया था। फिर आते हैं 30 पर। 1837 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सूर्यनारायण बनर्जी ने की थी। ए हो जाएगा 30 का ए, 30 का ए आंसर मिल जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान से नेताजी कहाँ जोड़ा गया? तो आप जानते हैं नेताजी किसने जोड़ा? हिटलर के समय जर्मनी में, तो जर्मनी ने कहा था, तो 31 का सी हो जाएगा, 31 का सी मिलेगा। नेताजी जर्मनी से जो बने। चटगांव शस्त्रागार ढाबे में कौन कितनी बार कराया हुआ? 32 का क्वेश्चन है, मास्टर है ना सूर्यसेन। तो 32 का आपको आंसर क्या मिल जाएगा? डी, 32 का डी आंसर मिल जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में विद्रोह किसका उल्लेख है? किस विद्रोह का? तो आनंद मठ में अगर उल्लेख है 33 का ए, सन्यासी विद्रोह। बेहतरीन आंसर, बेहतरीन सटीक के लिए अगर आपको इसी तरह पढ़ाई करनी तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लगातार ब्रह्मास्त्र स्टैंड को पढ़ते रहें। पीएस प्री भी आप यूपी का इसी तरह आराम से पाएंगे। हालांकि यूपी का स्तर इससे अलग होता है, ये पेपर बहुत ही आसान है, आप लगातार देख रहे हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 42 में, क्रिप्स मिशन 42 में, लॉर्ड बेबल पहले आ गया था, है ना। तो 43 का 34 का आपका हो जाएगा सी, सबसे पहले बेबल का आगमन हुआ था गवर्नर जनरल पद पे। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आप सब जानते हैं लाहौर में अध्यक्ष कौन थे? 35 का सी, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू 35 में सी। फिर है अगला 36, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं? कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ला थे, प्रसाद जी थे, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह कहाँ संबंधित? आप जानते हैं कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर, 37 का बी, 37 का आपको बी मिल जाएगा। आरा जगदीशपुर आपने सुना है, वहीं से थे कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण, 38 का बी, जयप्रकाश नारायण। जेपी बाबू भाग गए थे। 39 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, चित्तरंजन दास। 39 का ए, 39 का ए। नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 40 का डी, इसका देख लेते हैं। बिहार की कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो आपको बताना है किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप ये जानते हैं कि इंडिया आम का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और पपीता का भी। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो देख लीजिए, तो पहले का डी आंसर हो जाएगा, पहले का डी आंसर हो जाएगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो आज संपन्न हुआ है RO मुख्य परीक्षा का पेपर GS का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे संतुलित सटीक आंसर की यहाँ पर मिलेगी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैंने कितनी बार बताया आपको, जल में BC होती है, जल में BC, और यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं B और C, दोनों आंसर हो चाहिए। तो ये स्टार मार्क्स में कर दे रहा हूँ, आयोग पर डिपेंड करता है। हालांकि इसका आंसर B और C दोनों होना चाहिए, क्योंकि जल में BC होती है, बाकी वसा में A, D, E के। रीजनिंग का आंसर है मैट सेट टेट को क्रमशः 52, 76 और 80 से कूट किया जाए तो पैट का क्या होगा, है ना। ये सब इन्होंने दिया है, तो पैट का क्या होगा आप करके देख लीजिएगा। इसका आंसर 64 आएगा, बाकी फिर भी आप चेक कर लेना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? कितनी बार मैंने बताया, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। 1990 में सिडबी लखनऊ। वर्ष में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद सही है, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है, भारतीय सब्जी संस्थान गोरखपुर में कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी। 8वां, रिंगमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो धुआं के लिए। किसके लिए होता है? धुआं के लिए। 9th है, आप इसको मिला लेते हैं, रस पंचाध्यायी आप सब जानते हैं। तो रस पंचाध्यायी में आप क्या करते और चैतन्य मंगल, भक्ति रत्नाकर, 1-2 मिलाने का प्रयास करते, जो भी मिला पाते। देखते हैं इसमें क्या आप मिला सकते थे। तो भक्ति रत्नाकर, नरिहर चक्रवर्ती, रस पंचाध्यायी नंददास से मिला लेते, तो इसका आंसर आप कर लेंगे 9th का सी आंसर कर लेंगे। 1 से आंसर रस पंचाध्यायी आप जानते हैं नंददास जिसकी है, बाकी चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंद, भक्त रत्नाकर, नरिहर चक्रवर्ती। इस तरह क्वेश्चन आयोग बहुत पूछने लगा है, तो इस तरह के जो भी आंसर, जो भी बुक्स हैं, रटते रहिए उनको। नंबर 10 की ओर बात करें, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन, प्रोटीन पर मैच करना है। तो आप सब जानते हैं, मैच कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं इसको। मैन देखिए यहाँ पर मिलाने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप ये जानते हैं कि जो एंजाइम्स है, जो आपका हार्मोन्स है, वो कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। तो सी का 4 देखिए आपको कितने मिल रहा है? तो
तो सी का 4 आपको 2 में मिल रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि विटामिन क्या है, कैरोटीन है, तो ए का 2 और सी का 4, ए का 2, तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर मिल जाएगा। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम्स, पेप्सिन, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन क्या होती है? केराटिन। नेक्स्ट 11वें नंबर पर बात कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट सही, वैसिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका ए आंसर होना चाहिए, ए। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, तो ये ए होगा। जिस प्रकार भाग, पार्ट, संपूर्ण, वुल से उसी प्रकार चाप, आर्क, तो ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो जब चाप की बात करेंगे, आर्क की, तो इसका आंसर परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधि। कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं मिलता है? तो ओक, चेस्टनट, जैतून मिलते हैं। सागवान या सागौन नहीं मिलता। सागौन देखते हैं ना यूपी एमपी में बड़ी मात्रा में मिलता है, तो भूमध्य सागरीय में सागौन नहीं मिलता। दिसंबर 2021 में किससे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? सिमोन बाइल्स को। किसे? सिमोन बाइल्स को। ये सब क्वेश्चन कराए हुए मैंने, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट्स मैंने कराए वहाँ से सब करंट फंसा हुआ है। ब्रह्मास्त्र सीरीज के बहुत क्वेश्चन आए हुए। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं आए, वो तो सब जगह से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपके अगर आधे से अधिक हेल्प ये कर दे रहा है तो और क्या चाहिए। केंद्रीय औषधि एवं संगत पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ में है, ये आप सब जानते हैं। 15th का ए हो जाएगा लखनऊ। 1926 गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक मेंबर कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी तीनों थे। यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास नौजवान सभा में शामिल थे। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया? कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट है, बैक ईयर बार बार क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन भी कराया हुआ बैक ईयर क्वेश्चन भी 18 का, आपको सी आंसर मिल जाएगा 2008। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन जयपुर में, इसका थीम आत्मनिर्भर भारत था, तो पहला ये गलत है। केवल 2 सही है। इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत थी, तो इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बी। 20 इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसमें 15 से अधिक द्वीप हैं, केवल एक सही है इसका। फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टार लग रहा है, मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं होना चाहिए, बट इसको आप देख लीजिएगा, चेक करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नटराज नृत्य भगवान शंकर के लिए है, तो ये आप जानते हैं कि ये मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही। नटराज क्लास 7 में भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में। और अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहने हुए और बाएं में एक महिला का, बिल्कुल सत्य है। अगर आप मूर्ति देखेंगे नटराज भगवान शंकर की तो आपको दिख जाएगा, दोनों सही है इसका आंसर। तो 21 का सी मिलेगा, 21 का सी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया? तो किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया? आप सब जानते हैं, शेर साहब, बी आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, किस देश के हैं? तो आप सब जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। किसके हैं? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के हैं। जनवरी 2022 में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन करवाया गया? ये क्वेश्चन भी करवाया गया, हैदराबाद में है। 24 का सी, 24 का सी, हैदराबाद में पहला ओपन रॉक संग्रहालय। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को क्रम से मिलाना है, तो मिला लीजिए, क्या हो जाएगा? आप ये जानते हैं, देखिए, तो मिलाने में आप सबसे पहले मध्यदाह आएगा, फिर आपका बिलखैया, तो सी आंसर हो जाएगा, सी। क्यों? आप जानते हैं बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, तो सबसे लास्ट में आएगा बीरभानपुर। पैसरा आपका बिहार में है, तो बस 3-1 है ना, 1-3 और 4 मैदाहा, उसके बाद आपका लेखैया कर लीजिए, उसके बाद पैसरा और फिर बीरभानपुर। 26 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है। 26 का सी नाइट्रेट आंसर हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रेट, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी। ऊर्जा के क्षेत्र पर ब्याज भुगतान का भार कम करने भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो ये कौन सी योजना प्रारंभ की है? उदय योजना। निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? बैक ईयर क्वेश्चन, करवाया हुआ क्वेश्चन भी है, बार बार आता है। संवेग संरक्षण पर काम करता है, संवेग संरक्षण पर रॉकेट काम करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये आंसर डी हो जाएगा, पशु चारे वाली फसलें। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आप सब जानते हैं किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, केवल एक आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती है। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है। ये भारत में एसएमई हित व्यापार सुगमता को संकलित, तो इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही होगा।
प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई, ये सही है। ये अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ये गलत है। तो इसका आंसर केवल एक ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बाघ अभयारण्य एमपी में स्थित नहीं है? तो देखिए बांधवगढ़ एमपी में है, कान्हा एमपी, संजय दुबरी एमपी में, बट अमनगढ़ नहीं है। अमनगढ़ कहाँ पर है? यूपी में, बिजनौर में है। तो ये ए इसका आंसर है। 33 का भी ए आंसर मिलेगा आपको। 34 मैच कर लीजिए। आइए मैचिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सूची और दीवान दिए हुए हैं, तो हम लोग मैच कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो जो आप यहाँ पर देख पाते हैं उनको मैच करने का प्रयास कीजिए। जैसे जहांगीर को आप जानते हैं ग्यास बेग उतमाउद्दौला, जहांगीर को आप एतमाउद्दौला से मिला सकते हैं। तो बी का 1 आप देख सकते हैं कहाँ पर मिल रहा है, और बी का 1 आपको सिर्फ एक ही स्थान पर मिल रहा। आंसर अपने आप डी हो गया, कुछ करना ही नहीं। अकबर अब मिला लिए। अकबर क्या हो जाएगा? मुजफ्फर खान हो जाएगा। जहांगीर आपका गियास बेग हो गया। उसके बाद शाहजहां के समय सादुल्ला खां हो गया, और औरंगजेब के समय असद खान हो गया। तो अपने आप आंसर मिल गया इसका। कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यूपी में स्थित है? तो कौन से यूपी में है? देखिए डार्ली पार्ली यूपी में नहीं है, पहली बात तो याद है। दादरी है नोएडा में, बट वो गैस आधारित है। दादरी कैसा है? गैस आधारित है। तो अब बचते हैं 3 और 4, सिंगरौली और विंध्याचल। तो 35 पर डी आंसर कर लीजिए। 3 और 4 सिंगरौली और विंध्याचल हो जाएंगे। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में किन राज्यों को छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो मैंने करवाया भी है पहले। मिजोरम। भूटान ने किस देश के पीएम को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ज्ञापन मैंने करवाया है बार बार। ये इंडिया मोदी जी को दिया गया है। डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। 1817 में करवाया क्वेश्चन, कलकत्ता में। डॉप्सन इकाई कितनी बार मैंने करवाया क्वेश्चन है? तो डॉप्सन किसके लिए? ओजोन परत की हाइट नापी जाती है। डॉप्सन ओजोन सांद्रता। 39 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत ने कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे? किस जीते थे? तो उड़ीसा ने। यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग आंसर करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता, बाद में व्याख्या करेंगे। बट आप अपना पेपर मिला लीजिए। और हाँ, जिनको भी पीसीएस प्री और बिहार पीसीएस प्री देना है वो जरूर देखें, और साथ ही चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सीरीज और करंट आपके लिए रामबाण होने वाली है। वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये व्यवसाय का क्षेत्र जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, उपभोक्ताओं तथा उत्पादों को विकसित करने के कारकों से संबंधित है। संभवतः इसका आंसर सी होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, हो सकता है इसका आंसर आए कुछ और दे। यूरोप में राइन नदी से जर्मनी की औद्योगिक गतिविधि महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडम इस पर है, तो दोनों सही हैं इसके। तो 42 का आपका आंसर मिल जाएगा सी, बोथ 1 और 2। जनवरी 2020 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला तो गलत है, ये विषम संस्करण नहीं था। पुडुचेरी में किया गया, तो केवल 2 सही है। बी, अलास्का के संदर्भ में अमेरिका का तेल उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल सत्य है, 1860 में खरीदा गया था। तो 44 का सी आंसर हो जाएगा। 44 का सी, बोथ 1 और 2 बोथ राइट। चलिए 45 में मिला लेते हैं, मैचिंग करना है। तो आप सब जानते हैं, देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, मैंने करवाया भी क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं कि जो 21 वर्ष की आयु होती है वो ग्राम पंचायत के लिए होती है। 21 ईयर्स में आप ग्राम पंचायत या प्रधान बन सकते हैं। 25 वर्ष में आप एमएलए बन सकते हैं, विधानसभा के मेंबर। 30 वर्ष में आप एमएलसी बन सकते हैं, और 35 वर्ष में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देख लें तो क्रम से सब मिला हुआ है इसमें, तो कोई भी देख लीजिए। तो आंसर क्या मिलेगा इसका आपको? ये देखिए, मिला लेते हैं हम इसको। तो 45 का ए आंसर मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? ए। देखिए ए आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा ए आंसर? मिला लीजिए, मैंने भी बताया भी आपको। क्योंकि 21 वर्ष में पंचायत मेंबर और 25 वर्ष में एमएलए, तो 2 3 1 ही मिलना हो गया आंसर। 2 3 4 1। तीनों गोल्ड में सम्मेलन में भाग लेने भारतीय नेता कौन थे? तो जिन्होंने तीनों भाग लिया बताया आपको, BR अम्बेडकर, और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो अम्बेडकर जी दिए हैं इसमें। कौन बॉक्साइट के 2 उत्पादक राज्य हैं? आप सब जानते हैं, उड़ीसा और आंध्रा। तो पहला आंसर मिल जाएगा इसका ए, उड़ीसा एंड आंध्रा। कौन सा मैग्रो क्षेत्र गोदावरी नदी डेल्टा पर है? गोदावरी डेल्टा पर कौन सा है? कोरिंगा है, कोरिंगा है। डी आंसर हो जाएगा। रटते रहिए, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बार बार एग्जाम्स में आते हैं। 49 पे आते हैं। घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, करंट में सही है। यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी विजेता घोषित किया गया, बिल्कुल सत्य है, अभी करवाया कल परसों भी।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, बिल्कुल सत्य है, दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा पुडेन का, बोथ 1 और 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्ट किसने शुरू की है, तो विश्व बैंक के द्वारा। फिर अगला है WH है, तो गाय देवनी होती, बकरी बरबरी होती, भैंस भसावरी, भेड़ गिर नहीं होती, गिर गाय की प्रजाति होती, भेड़ गिर गलत है। कौन सा 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था, तो 54 का आंसर है, तिरुपति शामिल नहीं था, सी आंसर हो जाएगा 54 में। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चलिए कर लेते हैं क्रम से 55 में, तो आ जाइए 55 में क्या हो जाएगा। आप ये जानते हैं नाबार्ड कब बनी, नाबार्ड की स्थापना आप जानते हैं 1982 में हुई। नाबार्ड कब बनी आप सब जानते हैं, 1982 कर पाएंगे, बताया भी है। और किसान क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं 98-99 में है, 98-99 है ना। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनी, 1975 में बनी, 2 अक्टूबर को। तो अब मिला लीजिए, बाकी अपने आप मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा आपको। कैसे, ए, चूँकि सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएगा 75 में, फिर नाबार्ड 82 में होगा, फिर स्वयं सहायता समूह का लिंकेज कार्यक्रम, फिर क्रेडिट सबसे लास्ट में KCC आएगा। तो ए आंसर हो जाएगा 55 का ए आंसर। 56 पार्वती अरंगा मैंने कराया हुआ है, पार्वती अर्गा अभी करवाया था, रामसर साइट है, गोंडा में है। बच्चे अभ्यारण्य बोध, तो 56 का बोथ आंसर होगा, सी आंसर होगा, 1 और 2 बोथ राइट एंड करेक्ट। नेक्स्ट उसको मैचिंग करना है, आइए मिला लेते हैं इसको 57 पे। तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है 57 में। देखिए अटाला देवी मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में है, तो अटाला यूपी में स्थित है। अटाला किस कहाँ पर बनाई है अटाला देवी, तो कर लीजिए इब्राहिम शासर की, इब्राहिम शासर की। और छोटा सोना मस्जिद अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी वली मोहम्मद, वली मोहम्मद। और कदम रसूल की आपकी मिल जाएगी आपको नुसरत शाह, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सीधे है ना, 2413। नेक्स्ट आ जाते हैं 58 नंबर। कौन सा एक पादप हार्मोन है, आप सब जानते हैं, बार बार क्वेश्चन करवाया मैंने, लिखवाया भी, अभी भी करवाया था, बैक ईयर क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन। कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो कौन नहीं था, शिव कुमार बटावली नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक सागर तट पर स्थित नहीं है, एक बार चेक करना है इसका आंसर। वैसे संभवतः स्वीडन और नॉर्वे आएगा, मेरे हिसाब से डी आंसर आएगा, स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण द्वारा किसमें यूपी को कौन सा स्थान प्राप्त किया, यूपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया यूपी ने, तो आप सब जानते हैं 6ठा स्थान प्राप्त किया, करवाया क्वेश्चन करंट का है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC कब बना, 1952 में बना, 62 का बी, 6 अगस्त 1952, मैं याद रखता हूँ इसको, 6 अगस्त 1952 को हमेशा। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला तो 63 की अगर बात करें तो पहला तो गलत है, ये 4 घिरी नहीं है, भ्रंश घाटी में केवल 2 सही है इसका, बी। सूची सुमेलित करनी है तो 64 में आइए कर लेते हैं। 64 की अगर हम बात करेंगे तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सिंपल है, करवाया हुआ भी है, श्रावस्ती मिला लेंगे आप, संभवनाथ, तो एक आप 4 सिर्फ सी मिल जाएगा, तो सी हो जाएगा, श्रावस्ती संभवनाथ कर लीजिए। काकंदी आपका सुविधनाथ, अयोध्या में जन्म हुआ था ऋषभनाथ का, तो वैसे भी सी का 1। और पबोसा आपका पद्म प्रभु, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रावस्ती संभवनाथ से सही कर लेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं 65 में अगर हम लोग देख रहे थे तो 65 में कौन सा देश 2020 में युद्धाभ्यास की ड्रैगन में शामिल नहीं था, तो फिलीपींस शामिल नहीं था, करवाया क्वेश्चन, बाकी सब शामिल थे। 66 में कौन सी फसल मूल नियंत्रण हेतु भास्कर स्त्री को शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है, गेहूँ नहीं, सॉरी आलू नहीं शामिल है, आलू। अब आते हैं 67, भारत के संविधान 9th ए में आप सब जानते हैं कौन सी इकाइयाँ शामिल की गई हैं सुशासन की, तो इसमें सिर्फ शहरी क्षेत्र होगा 2, केवल बी, क्योंकि 9th जो है वो पंचायती राज के लिए है और 9th ए जो है आपका वो शहरी क्षेत्रों के लिए। पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, पॉलीथीन के लिए, तो पॉलीथीन आप सब जानते हैं घर में यूज भी करते हैं, तो एथिलीन। 68 का ए पॉलीथीन। 69 सी करवाया हुआ क्वेश्चन मैंने, फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से करवाई थी, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट द्वारा 21 के अनुसार कितने राज्यों में उनके भौगोलिक एरिया का 33% से अधिक एरिया फॉरेस्ट कवर है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइन लिखी है वही, 17 सी 17 राज्यों में 33% से अधिक है। और मेरी जो रिपोर्ट वो पढ़ी हुई है उसको फिर से देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आगे आएंगे। एक किताब के संदर्भ में कौन सूचना सही है, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले किसी किताब का क्या होता है, शीर्षक होता है,
तो बस 5 सी आंसर मिल जाएगा। शीर्षक, शीर्षक के बाद विषय सूची होगी, उसके बाद प्रस्तावना होती है, उसके बाद अध्याय होते हैं और फिर अनुक्रम। तो सी। फिर अगला है 1800 राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीट्स किस भाषा में लिखी थी? फारसी में। 71 का सी। अभी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है, अभी करवाया था मैंने। उद्यमता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किस संबंधित है? मैंने बताया था स्टैंड अप इंडिया SC ST वुमेन से 72 का डी। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर बी होगा। पॉइंट कोलोमिर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु। देखिए हैं सभी भारत में ही है सभी, लेकिन पूछा है किस कौन सा यूटी में है, स्टेट में है। तो स्टेट में सिर्फ पॉइंट कैलेमर वन्यजीव पक्षी तमिलनाडु, बाकी सब यूटी में। होकेरा जम्मू कश्मीर यूटी है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में ये भी यूटी है, त्यो मसूरी लद्दाख में ये भी यूटी है ना। तो स्टेट सिर्फ तमिलनाडु हुआ, तो बी आंसर होगा 73 का। 74 प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो पांडिचेरी में हुई थी, पुडुचेरी में, डी। 75 कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं। 75 का बी। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण द्वारा किस उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग दी गई है? स्टार रेटिंग दी गई है, तो बताइए किस शहर को दी गई है? तो इसकी बात करते हैं तो इसे अलीगढ़। ए। भारत की संसद को कानून निर्माण करने की शक्ति है संघ, प्रदेश, भारतीय नागरिक व उनकी संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 77 का डी, कहीं भी। तो 77 का डी। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करवाया भी, मैं बार बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए इस बात को। 2017 में। बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो क्या नाम है? 79 का बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया। मंदसौर में किसका उल्लेख है? तो कुमारगुप्त फर्स्ट, डी आंसर, कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर प्रशस्ति में। यशोधर्मन का भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों केंद्रीय बजट द्वारा 2021 में विनिवेश का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो सी रखा गया था, ये है ना, 1 लाख करोड़ रुपए। यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रीय कार्य कौन करेगा? तो आप जानते हैं भारत का प्रधान न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति करता है, अगर वो भी नहीं है तो फिर प्रधान न्यायाधीश। और एक बार ऐसा हुआ है कि जब जस्टिस विधायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार किया है। चलिए हिस्ट्री क्वेश्चन बात है, विचार करना है कौन सा सही हो जाएगा। तो 83 की अगर बात करें तो डी आंसर हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 83 का डी। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत बस विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो इंदौर शामिल नहीं था, इंदौर शामिल नहीं था। कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो प्रथम सफल क्लोन जानवर कौन थी? भेड़। भेड़, डॉली नामक भेड़ पैदा हुई थी, है ना, डॉली, याद रखना। जनवरी 2022 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष मैंने करवाया? कितनी बारी है करंट में? तो आप सब जानते हैं एस सोमनाथ को बनाया गया। किसे? एस सोमनाथ को। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 100 पीछे से 9वें आगे से 8वें, तो इस तरह करके कितने बच्चे हैं तो आप देख लीजिएगा। 87 का मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपको 10 मिलेगा, ए। फिर भी चेक कर लेना एक बार, है ना। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित? आप सब जानते हैं, बार बार कराया क्वेश्चन है, लखनऊ। तुक्का मारे से हो जाएगा, लखनऊ में। कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो 89 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो राजा मानसिंह तोमर थे, तानसेन थे, सदारंग अदारंग थे। तो इसमें कौन नहीं थी? माल गुर्जरी नहीं थी, ये है ना, ये एक वहाँ की लोकल थी, वो माल गुर्जरी नहीं थी। इसका आंसर डी हो जाएगा, 90 का डी। अगर आप ग्वालियर के किले पर जाएंगे और वहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखेंगे तब भी इसका आंसर आप कर लेंगे। कौन सी जनजाति यूपी के वाराणसी जिले में नहीं मिलती है? क्वेश्चन आज का यूपी में बैक ईयर क्वेश्चन है। तो चेरो मिलती है, गोंड मिलती है, खरवार, सहरिया नहीं मिलती। सहरिया बेसिकली एमपी और राजस्थान में मिलती है, सहरिया नहीं मिलती। 91 का डी। फिर नेक्स्ट है हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? हल्दी आप जानते हैं सब, तो जो तने उसके होते हैं वो हल्दी तना होती है बेसिकली। तो इसका एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा? राइजोम। क्या हो जाएगा? राइजोम, डी आंसर हो जाएगा। एस्पिरेंट्स डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो बताइए कब शुरू किया था, आपको बताना है। 93, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जनवरी 2018 में शुरू किया था। डेथ इन बनारस किसकी पुस्तक है? बी, जयनाथ पैरी की। डेथ इन बनारस जयनाथ पैरी। पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो दौलत खान लोधी ने। 96 का सी।
एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, 97 का सी। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वो शानदार प्रशासनिक व्यवस्था वाला था। ये इसमें दोनों सही हैं, फिर भी एक बार देखना आयोग का आंसर क्या था, स्टार लगा लीजिए इसको, मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए। कौन सा 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? हालांकि क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर भी इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू मेरे हिसाब से, 99 का सी। फिर कौन सा सही सुमेलित थी? मक्का नर मंजरी निकालना, बिल्कुल सही है। मूंगफली खोखी बनना, तंबाकू शीर्ष कर्तन करना, लेकिन काबुली चना किले निकलना, तो ये सही नहीं होना चाहिए, 100 का सी। फिर भी देख लेना एक बार। 101 व्यापार के संदर्भ में कौन सा सही है? ये मांग और आपूर्ति दोनों प्रदर्शित करता है, ये केवल मांग पक्ष संबंधित है, तो 101 का केवल ए सही हो जाएगा, एक यानी कि पहला। 102 कौन सा अनुच्छेद भारत में वित्त आयोग, कितनी बार कराया है मैंने क्वेश्चन, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, 280 सी, 102 का सी। कौन सी 3 अनुसूचियों संबंधित है? तो आप जानते हैं 7वीं, 103 का सी, जो कि इसमें 3 चीज़ें हैं, राष्ट्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, स्टेट यूनियन कंकरेंट लिस्ट। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। किसके अंतर्गत ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन प्रावधान किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन कब आता है? 108 बी, 104 का बी, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। कौन सा आहार समूह मनुष्य को शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है? अगर आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो आप क्या खाएं? तो आप सब जानते हैं 105 का सी, कार्बोहाइड्रेट, आलू से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, आलू केला वगैरह, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, 105 का सी हो जाएगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, मिलाना है आपको इसमें, तो इसमें आंसर मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, आप चेक कर लें, शायद 10 आएगा, फिर भी बार देख लीजिएगा। कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, तो देख लीजिए मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है इसमें, संभवतः सीरिया और लेबनान, फिर चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? बलूचिस्तान में, 108 का ए हो जाएगा। सूची को सुमेलित करना है, बिल्कुल सही। ललित कला अकादमी कब हुई थी? 1954 में, तो आप जानते ही 1954 में सही है। ललित कला अकादमी 1954 में, संगीत नाटक 52 में, NSD 59 में, सभी सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 है ना, तो 109 का ए हो जाएगा। 110 का भारत में राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव सबसे अधिक संख्या MP में है, और अंडमान निकोबार में सबसे अभ्यारण्य, दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा 110 का सी। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत पूछे गए आपसे, चलिए आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं इसको। तो न्यू साउथ वेल्स को याद रखें, तो इसकी राजधानी क्या है? सिडनी, मिला लीजिए। न्यू साउथ वेल्स सिडनी में पड़ता है, कैपिटल है उसकी। क्वींसलैंड की कैपिटल आप जानते हैं ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन। विक्टोरिया मेलबर्न में है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सी आंसर 111 का सी। फिर भी क्वेश्चन ऐसे पूछा सकते हैं, 111 का सी। वालकस झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, 112 का है कजाकिस्तान। फिर यूपी वाला मेला बहुत पूछते हैं, तो बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, सही है। देवा शरीफ जौनपुर नहीं लगता, यही गलत, देवा शरीफ कहाँ लगता है? बाराबंकी में, बाकी सही। बटेश्वर आगरा, संखिसा फर्रुखाबाद में मेला लगता, यहीं पर लगता है। बिठूर कानपुर में है, देवा शरीफ जौनपुर नहीं, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में, बी आंसर गलत हो जाएगा, बी मिल जाएगा इस आंसर। कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जट्रोपा, कितनी बार आया जट्रोपा। 115 हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा सही है? कराया था मैंने उत्तराखंड पीसेस में, तो त्रिशूल जो है उत्तराखंड के बागेश्वर में है, बिल्कुल सही, बागेश्वर में। ये 74 मीटर, ये गलत है, तो केवल एक सही है, 115 का ए। सही व्यवस्थित कीजिए, घटनाओं को कर लेते हैं व्यवस्थित, बड़ी समस्या क्या है इसमें। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? आप जानते हैं 1992 में आया था। एलिफेंट टाइगर 1973 में आया था। संरक्षण जैव विविधता अधिनियम 2002 में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है, तो देख लीजिए 72 73 यानी कि 3 और 4, 1 और 2, तो 116 का आपको क्या मिल जाएगा? ए, पहला आंसर मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्म्स राइट अधिनियम कब पास किया था? तो देख लीजिए कब पास किया, 2001 में, पहला, 17 का ए हो जाएगा। 18 पर आते हैं, मिलाना है, मैचिंग कर लीजिए। तो आप ये जानते हैं, देखो कितना सिंपल है इसमें, आप ये कर सकते हैं कि MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति में थे, तो जब हरित क्रांति में थे, और बीरबल साहनी आपके जीवाश्म वैज्ञानिक हैं, तो बस अब मिला लीजिए कि डी का 1 किस में है? डी का 1 और ए का 3, डी का 1 ए का 3, तो बी आंसर मिल जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले आते हैं 19 दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल थे? तो कौन कौन से? भारत, नेपाल और मालदीव। भारत, नेपाल, मालदीव, ये आंसर हो जाएगा। गंगा नदी यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा जी का प्रवेश हरिद्वार के बाद यूपी में किससे होता है? बिजनौर से। किससे होता है? बिजनौर से। और इस पूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो प्रियंका मोहिते है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था करंट में, प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है क्योंकि इसी वर्ष उनका निधन हुआ है। तो उनको 2001 में, कब? 2001 में, 2001 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिताली एक्सप्रेस नाम से एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी। किसके साथ जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर ए मिलेगा, पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? ये भी मैंने कराया था और आप ये जानते हैं, राइटिंग विद फायर। डी आंसर मिलेगा इसका, राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SIEP 2 की शुरुआत की है? 2 की शुरुआत की है, आप सब जानते हैं। इसका आंसर क्या है? गुजरात। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, गुजरात। वन में पाया जाने वाला वृक्ष है तो खैर आपका जो होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, किसमें? उपोष्ण खैर होता है, तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। किसमें? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका के लिए, अभ्रक के लिए। कोडरमा को बोलते भी हैं अभ्रक की राजधानी, कैपिटल ऑफ माइका इज नोन एज कोडरमा। कोडरमा कहाँ? झारखंड में, अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग है, इंडिया पिट्सबर्ग, मैंने बहुत बार हटवाया हुआ है आपको, कोडरमा वाला पहले भी क्वेश्चन कराया था आपको। तो ये पिट्सबर्ग जिसे कहते हैं वो जमशेदपुर को कहते हैं। किसको? जमशेदपुर, झारखंड में। सभी क्वेश्चन आपको ब्रह्मा सीरीज से मिले हुए हैं। माता टिला बांध किस नदी पर? लास्ट ही करवाया था मैंने। माता टिला डैम जो है बेतवा पर है। और ब्रह्मा सीरीज अगर आपने मन से देखी है तो सोचिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो और बिना कुछ अधिक मेहनत के आप क्वालिफाई हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई है? तो किस में की गई थी? आप सब जानते हैं, लाहौर सेशन 1929, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बैंक ऑफ रिवर रावी के तट पर 1929 31 दिसंबर को शपथ ली गई थी पूर्ण स्वराज की। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र, ये सब करवाए क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी रूपांतर को अपनाया गया? बी ऑप्शन सही है, 24 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, जवाब से मैंने कहा था कि आपको R³ रटना है, याद करो। R³ का मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, तीनों ही चीज़ 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स एंड प्रेसिडेंट अपनाए गए थे। निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। डी ऑप्शन सही है इसका, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो पहले जो थे उसका आंसर बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी देश के कह गए CAG हैं, वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे कश्मीर के, फर्स्ट उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर के, भारत के रक्षा मंत्री के। सी ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं, इसमें सी आप कर पाएंगे। 82 क्वेश्चन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में, 1919 में कराया हुआ क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित? भी मैंने कराया हुआ है, आप मेरे पॉलिटी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। कानूनी अधिकार, इन प्रेजेंट इट इज़ अ लीगल राइट, मैंने साफ बोला हुआ कि आर्टिकल 44 से हटा दिया गया था। इन प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट इन आर्टिकल 300A के तहत ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार है। आप जो वीडियो पढ़े मेरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। निम्न से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो आप सब जानते हैं कौन अध्यक्षता करता है? भारत के गृह मंत्री। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितनी माह के भीतर होना चाहिए? विदिन 6 मंथ। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ ब्रह्मा सीरीज में, 6 मंथ। और इवन जो मेरा पहला वीडियो पड़ा है पंचायती राज वाला पॉलिटी में, वहाँ भी इसका उल्लेख मिलेगा आपको।
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है? तो ये 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची, डी ऑप्शन 87 का। और ये भी मैंने जो भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसमें आपको मिल जाएगा 10th शेड्यूल। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं पढ़ने होते हैं, गिने के आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, और मैंने वो पॉलिटी सेक्शन में आप चेक करिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़े हुए, चाहे यूपी हो, पीसीएस हो, बिहार हो, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं भी देंगे वो हमेशा काम आएंगे। आपको कुछ ही पढ़ने पड़ेंगे, पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। लोक लेखा समिति पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा से? तो आप जानते हैं सी उसका आंसर 15 होते हैं। कुल मिला के कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो 22 में 15 तो यहाँ से हो गए, 7 राज्यसभा से हो गए, 15 लोकसभा से हो गए। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो विधान परिषद है ना, उसका कार्यकाल कितना होता है बताइए। ये बहुत बार करवाया क्वेश्चन है। 6 वर्ष होता है। पी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 ईयर। कितना हो जाएगा? 6 ईयर। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। भारत द्वारा पहले प्रयोग हुई नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति कब अपनाई गई थी? तो उसमें पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बी ऑप्शन। किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन 21 अप्रैल 21 अप्रैल को नौसेना दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन भी मैंने नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस डे ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है लास्ट वाले वीडियो में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। बिल्कुल सही है, 2005। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब चर्चा में आया था? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। सूची के साथ मैच करना है। राज्यों के नाम और लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं, सॉरी देख लीजिए, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो कौन सा आंसर मिलेगा? देखिए डी आंसर मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। झारखंड में आप कर लीजिए 6, ए का 4 मिल जाएगा। डी ऑप्शन सही है। 4321, तो यानी कि ए का 4 मिल रहा है आपको। और उत्तराखंड जो है आपका बेसिकली वो आपका एक ही उत्तराखंड में जानते हो कर लेते 3 मिल जा रहा है, बी का 3, छत्तीसगढ़ 2 और पंजाब 1 यानी कि 7। तो इसका आंसर डी। भारत में सार्क दक्षेश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ था, बैक ईयर है, उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। 86 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों की राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करता है या किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आयोग जो बना है वो किससे संबंधित है? तो 102 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था? आप सब जानते हैं, बचपन रटा हुआ है, रटाया क्वेश्चन भी गया था, ये आना भी चाहिए आप लोगों को। तो 9 नवंबर 2001 सॉरी 9 नवंबर 2000। निम्न से उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली शुरू की थी? किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली स्टार्ट की थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद होते हैं? तो आप सब जानते हैं कितने होते हैं? 5। बी ऑप्शन सही है। तो उत्तराखंड कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये काम किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्नलिखित में किस कमिश्नर ने राज्य पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ये आंसर है जॉर्ज विलियम ट्रेल, 99 का ए। उत्तराखंड में कितने लोकसभा मेंबर? ये भी करवाया क्वेश्चन है। बी 5 मेंबर हैं। बी ऑप्शन होगा इसका 5 मेंबर हैं। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स, ये आपको बताना है। तो टोबिन टैक्स बेसिकली जो लगाया जाता है आपका ये विदेशी विनिमय लेन देन पर। 181 आंसर हो जाएगा। ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका आंसर बी है, 102 का बी मिल जाएगा। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो ये एक वैधानिक निकाय, ये गलत है, वैधानिक निकाय नहीं है। किस वर्ष लोकसभा महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो सबसे कम महिला सांसद किस वर्ष थे? तो ये आपको बताना था। तो इसका आंसर था आपका सी
मिल जाएगा। 1977 में न्यूनतम मेंबर थे 19 महिला सांसद थे, जबकि देखा जाए तो 77 में अगर हम देखते हैं सबसे कम 19 मेंबर थे, जबकि 52 में 22 थे, 67 में 31 के आसपास थे, 89 में 28 थे। तो इसलिए सी आंसर 1977। निम्न से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है? बहुत बार करवाया क्वेश्चन, मैंने रटाया हुआ क्वेश्चन आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 उसी से मिला हुआ है। भारत के महान्यायवादी को संसद के रूप में बैठ कर भाग लेने बोलने का अधिकार है, किसी मतदान करने का, वोटिंग का अधिकार नहीं है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो नाम परिवर्तन जो अधिनियम था वो 2006 में आया था, एक्ट। सी आंसर हो जाएगा। और नाम बदला कब गया था? 1 जनवरी 2007 को, लेकिन एक्ट 2006 में आया था। कौन सही है? अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसका। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डिबेटर्स। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है? तो जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है, गलत है, यानी कि इसका आंसर डी वाला सही है। एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया है, विदेशी विनिमय की इसमें वृद्धि हुई, यानी कि बोथ बी एंड सी। स्वेट इक्विटी शेयर किसे आवंटित किए जाते हैं? तो किसे किए जाते हैं बताइए, इसको क्या होगा? तो इसका आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए, कंपनी के कर्मचारियों को, है ना। किसको? एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, डी ऑप्शन मिल जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM में सब कुछ था स्टार्टिंग में, गेहूँ, चावल, दालें और, है ना, दलहन, ये सभी। तो डी आंसर हो जाएगा। बाद में तिलहन हुआ, लेकिन शुरुआत में याद था ना 10-8-2, है ना, गेहूँ, चावल, दाल दोनों। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो कर प्रणाली अपनाई जाती है कैसी? प्रतिगामी, डी आंसर मिल जाएगा, प्रतिगामी, यानी कि इंग्लिश बात करेंगे तो रिग्रेसिव। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो रोलिंग प्लान 6वीं योजना, गुन्नार मिल्डर ने रोलिंग प्लान दिया था, आप सब जानते हैं, और जनता पार्टी की सरकार ने 6वीं योजना से, है ना, तो रोलिंग प्लान। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सी, ए एंड बी बोथ दोनों सही हैं। एनएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। 114 क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत करना शामिल नहीं था, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि डी शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? ये सही है, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर्स कंट्री। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या होगा? तो क्या होगा? मुद्रा का कमजोर होना। अगला है, UNDP कि किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की स्टार्ट की गई थी? तो करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो SDR 2010, डी आंसर हो जाएगा, SDR 2010। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत के मानव विकास सूचकांक SDI रैंक क्या थी? 131। ये क्वेश्चन भी मैंने जब एक दिन करंट वाला करवाया था, इंडेक्स पूरे, उसमें आप देखिए मिला है 131। किस वर्ष MSME में अद्यतन वर्गीकरण हुआ था? लास्ट चेंज कब हुआ MSME में? तो डी ऑप्शन 2020 में। कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं? तो सरकारी प्रतिभूतियाँ। ये क्वेश्चन भी ब्रह्मा सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मिगा MIGA संबंधित है किससे? विश्व बैंक समूह से, वर्ल्ड बैंक समूह से, ये आप सब जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर ने किसको समाप्त किया? GST ने। तो किसको समाप्त किया? मूल्य वर्धित कर, सी, यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त किया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है? तो उत्तराखंड में नहीं है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सी, HAL नहीं है, बाकी CBRI है रुड़की में, ONGC भी है, BHEL भी है। निम्नलिखित में कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? FDI का एग्जाम्पल नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय FDI का एग्जाम्पल नहीं है। द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक इशूड बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज। WTO की निम्नलिखित विश्व व्यापार से निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, परंतु इसके किसकी वजह से आलोचना नहीं होती है? तो उसका आंसर डी है, ये उत्पादों की गुणवत्ता के उपसंद व्यापार का समर्थन करता है, तो डी आंसर सही है इसका।
इट फेवरेज फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये डी वाला सही है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य तब उधार की राशि क्या होगी, तो सी हो जाएगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, सी ऑप्शन, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है साइंस का, बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं। आनुवंशिकी विज्ञान के जो जनक थे, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आप सब जानते हैं ग्रेगर, जोहान ग्रेगर मेंडल, डी ऑप्शन है। रामसर साइट्स क्या है, करवाया मैंने, रामसर स्थल क्या है, तो आप सब जानते हैं 2 फरवरी को बनाते हैं राम, तो सी आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, है ना, इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है आपका वेटलैंड्स का, उसके लिए। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया, तो ये भी करवाया, सी आंसर है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था, सी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ग्लासगो में। देखिए लास्ट वाले पेज कितने क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ज्वाइंट पांडा है, महाकाय पांडा, बी ऑप्शन है। वर्तमान में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है, तो आप सब जानते हैं डी भारत रत्न होता है। सुदूर संवेदन तकनीक में, रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। झूम क्या है, आप सब जानते हैं झूम क्या है, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि खेती की एक पद्धति, मैंने कहा ना बड़ी मात्रा में झूमिंग, झूमते हुए नागालैंड वगैरह में की जाती है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो चालक कहलाता है, क्या कहलाता है, चालक, कंडक्टर। के लिए कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में संग्रहित किया था, किसमें संग्रहित करते हैं, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में देख लीजिएगा आप। तरल नाइट्रोजन, ए क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन, किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, शर्करा से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, क्वेश्चन कराया हुआ है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो जो आपके 2 जीवाणु कौन से हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, एसिरिकिया कोली एंड एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, 2 बैक्टीरिया फाउंड टू वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है, 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है ट्रांजिशन जोन, तो करवाया क्वेश्चन है इकोटोन, क्या कहलाता है, इकोटोन, बी। में प्राथमिक मेमोरी बार बार चलाया गया है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो आपसे जानते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। CPU कंटिन्यूटी में से कौन सा कार्य करता है, तो मे बी इसका आंसर आयोग देखो क्या देता है, बी या डी में इसका आंसर होगा, लॉजिकल कार्य करना मेरे हिसाब से होना चाहिए, वैसे बी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती, बार बार करवाया है, द लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम स्पीड किसमें होती, वैक्यूम में, निर्वात में, सी आंसर हो जाएगा। किस जंतु को भूमि का कवच कहा जाता है, भूमि का कृषक कहा जाता है, भूमि को जोतने वाला किस, तो आप सब जानते हैं केचुआ, अर्थवर्म को, 149 का एक करवाया हुआ। स्कर्वी रोग बहुत बार करवाया, विटामिन सी, स्कर्वी रोग की कमी से विटामिन सी होती, इस तरह